हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले वीडियो में आपका मैं स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है क्लास 11th की कॉमर्स स्टूडेंट्स का। कॉमर्स स्टूडेंट्स के को वो सारे क्वेश्चंस जो दिमाग में चल रहे होते हैं कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स इजी है या हार्ड है, कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है। एक्चुअली होता क्या है कि 10th के बाद में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन से स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि 3 स्ट्रीम्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है, किस में ज़्यादा फ्यूचर है, किस में स्कोप ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ने के लिए इजी रहेगा, कौन से स्टूडेंट्स को कैसा वाला स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। तो आज वाले वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में जानेंगे। ऑल थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट कॉमर्स, वो सारी चीज़ें जो कि स्टूडेंट के दिमाग में चल रही होती है कॉमर्स लेने से पहले। बिकॉज वी ऑल नो अबाउट आर्ट्स एंड साइंस, हमको सबको पता है आर्ट्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, बट वी डोंट नो अबाउट कॉमर्स। हमें ये नहीं पता होता कि कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, कॉमर्स में आगे क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। तो आज वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमर्स में सब क्या होते हैं। तो हेयर आई एम कलेक्टेड टॉप 7 क्वेश्चंस फॉर यू स्टूडेंट टू यू नो अबाउट ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द कॉमर्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमर्स। तो सबसे पहले कॉमर्स लेने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स चीज़ क्या है। तो commerce is another word for trade or business and can mean simply the buying and selling of goods and services. Some commerce involves high finance and big companies and organization. Commerce का मतलब होता है व्यापार, वो सभी चीज़ें जो व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाओं से रिलेट करती है वो कॉमर्स होती है। जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। तो माल और सेवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो कॉमर्स में आती है। सेकंड, सम कॉमर्स इन्वॉल्व्स हाई फाइनेंस। हाई फाइनेंस का मतलब बहुत ऊंची वित्तीय आवश्यकताएं, उनके बारे में जानना, कौन कौन सी वित्तीय आवश्यकताएं, वित्तीय मतलब पैसे से रिलेटेड आवश्यकताएं। एंड बिग कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कॉमर्स में बिग कंपनीज मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थाएं भी आती है। तो ये हो गया कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाएं। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाई डू वी स्टडी कॉमर्स। हमें कॉमर्स ही क्यों पढ़ना चाहिए। वाई डोंट वी स्टडी आर्ट्स एंड साइंस, हम आर्ट्स में क्यों नहीं जा सकते या फिर हम साइंस में क्यों नहीं जा सकते। तो हमें कॉमर्स ही क्यों लेना है। आई एम नॉट फोर्सिंग अबाउट टू टेक यू कॉमर्स, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप कॉमर्स ही लें, बट यू शुड नो अबाउट द फीचर ऑफ द कॉमर्स। तो हमें कॉमर्स क्यों पढ़ना है। स्टडिंग कॉमर्स एज अ स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जब हम कॉमर्स पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, सच एज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जैसे कि माल और सेवाओं का क्रय विक्रय, सेलिंग एंड परचेजिंग, एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू अ बायर। बायर से लेकर के प्रोड्यूसर तक माल का आना जाना और उसके बीच में कितने स्टेप्स होते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। Most students opt for commerce because they want to take the next step in business and follow the strategies to become successful. अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है then you should know about the commerce. अगर आप वाकई में बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट बेस्ट है। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग, साइंस या और भी कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। कॉमर्स उनके लिए नहीं है कि चलो ठीक है हम मज़े में ले रहे हैं। कॉमर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बहुत अच्छा करियर चाहते हैं, वो कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वाई डू वी स्टडी कॉमर्स, हमें कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम भविष्य में कोई सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमें कॉमर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लो मेरा कोई बिज़नेस है और मुझे ध्यान ही नहीं है कि बिज़नेस को चलाते कैसे हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है या फिर बिज़नेस होता क्या है, तो फिर मैं बिज़नेस कर पाऊँगी। मेरा आंसर है नहीं। जब तक हमें नहीं पता होगा कि बिज़नेस क्या होता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रन होती है, कौन से मैनेजर्स होते हैं, कौन कौन सी सेलिंग एंड परचेजिंग या फिर बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है, तो तब तक मैं बिज़नेस नहीं कर सकती। इसलिए हमें कॉमर्स को पढ़ना ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है, विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट, कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहेगा, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंग स्टूडेंट्स इन इंडिया। भारत के विद्यार्थियों में दूसरी सर्वश्रेष्ठ चॉइस होती है कॉमर्स। पहली तो एज वी ऑल नो कि साइंस होती है,
दूसरी होती है कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम लीड्स टुवर्ड्स सम ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एंड रिस्पेक्टेड जॉब्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हाईएस्ट पेइंग का मतलब होता है सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाली रिस्पेक्टेड जॉब होती है, वो होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बैंकिंग के फील्ड में आप कोई सी भी जॉब ले लो, कोई सी भी, फ्रॉम हाई टू टॉप टू लो, सारी जॉब रिस्पेक्टेड और हाईएस्ट पेइंग होती है। सेकंड होती है चार्टेड अकाउंटेंट, जिसको हम सीए बोलते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा सीए का। सीए चार्टेड अकाउंटेंट बहुत ही रिस्पेक्टेड और हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑफ इंडिया है। सेकंड आती है कंपनी सेक्रेटरी, जिसे हम सीएस बोलते हैं। थर्ड आती है अकाउंट्स, जो अकाउंट का काम देखते हैं वो अकाउंट्स, और ये सारी जॉब आती है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में। फोर्थ हमारा क्वेश्चन होता है, इज कॉमर्स गुड फॉर फ्यूचर। अब हमने कॉमर्स ले तो लिया, लेकिन क्या कॉमर्स हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने कॉमर्स लेके कोई गलती कर दी हो, या फिर हमें कॉमर्स की जगह आर्ट्स या साइंस या एग्री कुछ भी सब्जेक्ट, मतलब कॉमर्स को छोड़ के कुछ भी हमें और लेना चाहिए था? ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। तो लेट मी टेल यू, बिकॉज देर इज़ अ प्लॉथरा ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स in the field of accounting, tally, computer accounting, share market, financial accounting, marketing, etc. So commerce is a very good stream for future prospect। अगर आप फ्यूचर में कॉमर्स स्टूडेंट की मैं बात करी हूँ, अगर आप फ्यूचर के अंदर अकाउंटिंग, टेलिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ये सब अगर आप करना चाह रहे हैं तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आप अकाउंट्स वाली फील्ड में जाना चाह रहे हैं और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स आप जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रिफर नहीं करेगी। आपको प्रायोरिटी कॉमर्स के स्टूडेंट को ज़्यादा इसलिए दी जाएगी क्योंकि उसने अकाउंट्स के बारे में शुरू से लेकर एंड तक ज़्यादा पढ़ा है साइंस के स्टूडेंट के कंपैरिजन में या आर्ट्स के स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो अगर आप फ्यूचर के अंदर कंप्यूटर अकाउंटिंग, टैली या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी जॉब रिस्पेक्टेड या हाईएस्ट पेइंग जॉब करना चाहते हैं, तो वो कॉमर्स में है और कॉमर्स के स्टूडेंट का फ्यूचर बेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारी आती है कि कौन से टॉप करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। पहला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक में पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें आती है इकोनॉमिक्स में। सेकंड आता है एक्चुरियल साइंस। ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ कॉमर्स ही आएगा, आर्ट्स और साइंस नहीं आएगा। ये आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन है कॉमर्स। थर्ड आता है मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में या कोई भी को संस्था चल रही होती है, कोई भी चीज़ चल रही होती है, वहाँ मैनेजमेंट ज़रूर होता है। बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं होता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है। जैसे एचआर मैनेजर जो टीचर्स को रखते हैं, सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं, बच्चों का एडमिशन देते हैं, उनसे टॉप में होते हैं जैसे प्रिंसिपल, ये सब मैनेजमेंट में आते हैं। जिसे हम कंपनी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ होता है एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेलिंग मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजर। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, ये सब मैनेजमेंट में आता है और इनकी भी बहुत हाईएस्ट पेइंग सैलरी होती है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इनकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो 30,000 एंड अबव होती है। फिर आते हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स, जिन्हें हम सीए बोलते हैं। अभी लेटेस्ट चार्टेड अकाउंटेंट आईसीएआई ने जो अभी लिया है, उसकी सैलरी है 24 लाख पर एनम, एक साल की 24 लाख रुपए, जो कि बहुत हाईएस्ट सैलरी है। फिर आती है कंपनी सेक्रेटरी, जिनकी सैलरी स्टार्ट होती है 50,000 एंड अबाव से। फाइनेंस और बैंक पीओ, बैंक में आप चाहे कोई भी जॉब करें, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, चाहे आप टॉप लेवल की जॉब करें चाहे आप लो लेवल की, सारी जॉब्स बैंक की बहुत ही रिस्पेक्टेड और हाईएस्ट पेइंग होती है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स इज कॉमर्स। जब हमने अब सोच ही लिया कि अब चलो ठीक है कॉमर्स लेना ही है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स के बारे में हम अकाउंटिंग एंट्रीज़ के बारे में सब पढ़ते हैं। फिर आता है बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हम बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं, व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, कौन बिज़नेस कर सकता है, बिज़नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब बिज़नेस स्टडीज़ में आता है। थर्ड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब पैसे से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है वो इकोनॉमिक्स वाला डिपार्टमेंट होता है। तो पैसे से रिलेटेड सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में आती है। फोर्थ आती है मैथ्स और फिफ्थ आती है कंप्यूटर। कंप्यूटर एज वी ऑल नो अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सेवन्थ आता है इज़ कॉमर्स ईजी और हार्ड। जब हम सोच लिया कॉमर्स लेना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉमर्स ईजी है हार्ड,
अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कॉमर्स इज़ टू ईजी। आप बिलीव भी नहीं कर सकते इतना ईजी है कॉमर्स। कॉमर्स इज़ ईजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इतना इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने में बहुत ज़्यादा। इफ़ योर पेरेंट्स हैव बिजनेस देन इट विल बी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड सी दोज कंसेप्ट हैपन इन योर बिजनेस। अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है या आपकी कोई छोटी मोटी दुकान भी है आपके पेरेंट्स की, तो आप कॉमर्स को समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जो डेली हम पढ़ रहे होते हैं वो हम डेली लाइफ में देख भी रहे होते हैं। ये अगर अगर आपके बिजनेस है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे कॉमर्स के बारे में कि सेलिंग परचेजिंग कैसे करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाया कैसे जाता है, उसको आप होल सेलर से आप रिटेलर तक कैसे लेके आते हैं, रिटेलर से आप मार्केट में उसको कैसे ले जाते हैं, कौन हमारे कस्टमर होते हैं, ये सब हम समझ जाते हैं अगर हमारा बिजनेस हो। कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू फाइनेंस एंड बिजनेस एंड इट इन्वॉल्व टेक्निकल कैलकुलेशन एंड बिजनेस स्टडीज़। इसमें क्या होती है, टेक्निकल कैलकुलेशन और बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडी मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो मैंने टॉप 7 क्वेश्चन बताए हैं आपको जो एक स्टूडेंट के माइंड में चल रहे होते हैं कॉमर्स लेने से पहले। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो जाए देन यू मस्ट गो फॉर द कॉमर्स। और मेरे हिसाब से तो कॉमर्स में बहुत स्कोप है। जैसे कि टॉप मैंने आपको पहले बता दिए हैं, सीए है, सीएस है, फाइनेंस की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, प्रोडक्शन की जॉब है, उसके अलावा आपके पास बैंक की जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब है। बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट हाईएस्ट पेइंग जॉब कॉमर्स में ही होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, साइंस और आर्ट्स के कंपैरिजन में कॉमर्स के स्टूडेंट की सैलरी हाईएस्ट होती है इंडिया में, और अब्रॉड में भी कॉमर्स की बहुत हाईएस्ट सैलरी होती है। हमने देखा होगा, हमने या कभी सुना होगा कि आपके रिलेटिव्स या आपकी नेबर्स में से कोई ना कोई बाहर से एमबीए करके आ रहा है तो उसकी सैलरी मंथली में बता रही थी आपको 1 लाख एंड अबाव होती है इंडिया में। तो आपको लगता है कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा करना है देन यू शुड गो फॉर द कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।